तो आए हम पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। जैसे परमेश्वर का महान जिंदा वचन कहता है, हम एक वचन पढ़ते हैं, सिखाता है परमेश्वर का मुकद्दस कलाम अपने पैदाइश की किताब उत्पत्ति 5 अध्याय 24वीं आयत से आप पढ़ें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आज का वचन सच में आपके जीवनों में लाखों गुना बरकत लेके आने वाला है। हालेलुया। अगर आप चौकसी से आज का वचन सुन लोगे, आज के वचन को सुनकर उस पर चलोगे, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपके जीवन में लाखों गुना फल आएगा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर से पढ़े। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। तो यहां पर लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता अलोप हो गया। अगर पंजाबी में पढ़ें तो लिखा है हनोक परमेश्वर दे संग चलदा चलदा अलोप हो गया। क्यों? जो परमेश्वर ने उन्होंने उठा लिया। सारा वचन पूरा करें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ गौर से सुने जरा। चलता था, फिर वह लोप हो गया, फिर वह अलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने किन्ने उठाया भाई उन्होंने? परमेश्वर ने लिखा है उसे उठा लिया। लिखा है Enoch walked with God, then he was not there because God took him away. हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो अलोप हो गया। हनोक अलोप हो गया, नजर नहीं आया, बिल्कुल नजर नहीं आया। तो आप बताएं, जो चीज अलोप हो जाती है वो नजर आती है? जो अलोप हो गई वो नजर आएगी? जो अदृश्य हो गई वो नजर आएगी? नहीं आएगी। तो लिखा है परमेश्वर के संग चलता चलता वो अलोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, अलोप नहीं हुए, तो परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं, आपको अलोप होना पड़ेगा। जो कुछ दिन पहले मैंने ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने परमेश्वर के लोगों को सुनाया और इस वचन ने बड़ा काम किया लोगों के जीवन में। आज कुछ और वचन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो आगे जाकर होगा जो परमेश्वर ने दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं ना कई लोग वचन की। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ करता हूं और मांगता रहता हूं परमेश्वर से, मांगता रहता हूं परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को क्या सिखाना है, आज तेरी ओर से क्या आया है, तू मुझे दे। और परमेश्वर ऑन द स्पॉट देते हैं कि तू ये बात मेरे बेटे और बेटियों को बता, तेरे लिए भी है और सब परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं परमेश्वर कहते हैं उनके लिए भी है। हालेलुया। तो वो अलोप हो गया, पहले अलोप हुआ फिर उठा लिया गया। परमेश्वर के संग चलता चलता, अगर आप परमेश्वर के संग चल रहे हो तो आप में से आपका अपनापन अलोप हो जाएगा। हालेलुया। और आप में मसीह नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर के संग चल रहे हो। जेकर तुसी नहीं चल रहे, तुसी अलोप नहीं हो सकते। हनोक अलोप तब हुआ जब वो परमेश्वर के संग चलता था, वो उठा लिया गया। और बाइबल इब्रानियों की लेटर में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, वहां पर भी यही लिखा गया है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था और अलोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और एक बड़ी बात लिखी है कि परमेश्वर ने उसे इसलिए उठाया कि वो मौत का टेस्ट ना देखे, वो मौत के दर्द को ना देख पाए, वो मौत की तकलीफ को ना देख पाए। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उठाया क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। अलोप क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। अगर आज आपके बीच में क्रोध बोल रहा है, ईर्ष्या बोल रही है,
नशे बोलते हैं आपके अंदर, तंबाकू का, शराब का, ड्रग का, पता नहीं कौन कौन सा, अफीम का, तो आप में आज भी आपका अपनापन जिंदा है, मसीह नहीं है। अगर आप विश्वासी हो, तंबाकू यूज करते हो, तो क्लियरली आप में अभी मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह ऐसे काम नहीं करता। एक मसीह जन कुछ भी ऐसा नहीं करता, उसमें क्रोध तो होता ही नहीं है। मसीह में ईर्ष्या नहीं होती। मैंने पहले भी बता दिया कुछ लोगों को, और इस वचन ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया। जिन लोगों में से ये चीजें अलोप हो जाती हैं, व्यभिचार अलोप हो जाता है, पाप अलोप हो जाता है, ईर्ष्या अलोप हो जाती है, दुनियावी बातें, दुनियावी हंसी मजाक अलोप हो जाता है, तो फिर परमेश्वर उसे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को हालातों की तकलीफ का सामना नहीं करने देता, बीमारियों की तकलीफ का सामना नहीं करने देता, गरीबी की तकलीफ का सामना नहीं करने देता। हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी दुनियावी जरूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। अगर आप में आपका अपनापन अलोप हो गया। कुछ मर्द ऐसे हैं जो घर में बड़ा झगड़ा करते हैं, वो सच में अभी मसीह की चाल नहीं चलते, उनका स्वभाव मसीह जैसा नहीं है। प्रभु यीशु के परिवार में भी कुछ लोग, फैमिली मेंबर यीशु की नोका टोकी करते थे। तू क्या कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू ऐसे कैसे काम करता है। लोग तेरी शिकायत लेकर आते हैं, लोग ऐसा करते हैं, तू क्या कर रहा है। यीशु मसीह जहां प्रचार करते थे वो पीछे चले जाते थे, बुलाते थे बाहर, मगर यीशु नहीं जाते थे, वो परमेश्वर का काम करते ही रहते थे। उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था ऐसी बातों से। क्रोध नहीं था यीशु मसीह के अंदर, आप में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है आपका स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए। किसके जैसा? यीशु मसीह के, यीशु मसीह के जैसा। और सच में जिस दिन आप में आपका अपनापन अलोप हो गया, तो आप में ऐसा ही स्वभाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर ऐसे लोगों को उठाता है परमेश्वर जो अलोप हो जाते हैं, जिनमें से व्यभिचार अलोप हो जाता है, गंदी अभिलाषाएं, जमीन की अभिलाषाएं अलोप हो जाती हैं, फिर परमेश्वर उनको उठा लेता है, बड़ा ऊंचा करता है। हालेलुया। फिर किसी भी तकलीफ का आपको सामना नहीं करने देगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज बड़ी जरूरतें हमारे परिवार में होती हैं, बड़ी तकलीफ में होते हैं, हम बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो आपको विश्राम देगा। बाइबल कहती है आराम देगा। आप आराम नहीं ना पाते, वो आराम देने वाला परमेश्वर है, आपको देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप पक्षियों को देखते हो ना, यीशु ने बोला है देखो उनकी ओर, क्या वो बोते हैं, क्या वो काटते हैं, क्या वो मुशक्कत करते हैं, क्या वो मेहनत करते हैं, मगर परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है उनको भी देता है। हालेलुया। क्या वो सेव करते हैं? हम सेव करते हैं, भाई मेरे बुढ़ापे च मेरे को 4 पैसे होंगे, बच्चे संभालणगे, भाई आज भी 4 पैसे होंगे, फिर दुनिया सलामा करेगी। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हो, आप में दुनियादारी का इंसान खत्म हो गया है, आपने अपनी पुरानी इंसानियत उतार डाली है। वही इंसानियत जो झगड़ा करती थी, जो क्रोध करती थी, जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा वो इंसानियत अगर आपने उतार डाली है, तो आपने मसीह को पहना है ना, तो यीशु मसीह आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सारी जरूरतों को पूरा करेगा, किसी तकलीफ का सामना नहीं करने देगा। ऐसा है आपका परमेश्वर। तो मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़ते हैं, अब पढ़ें इसी किताब का, उत्पत्ति की किताब का 7 अध्याय निकाले 17वीं आयत। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। हाँ। और पानी बहुत बढ़ ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया जहाज। और ये बात नूह की हो रही है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा बड़ी बिगड़ गई है, ये ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, मैं तो पछता रहा हूं इनको बनाकर, तो उसने देखा उसकी ओर, जो उसकी आज्ञाओं को मान रहा था। उस समय लोगों में पाप काम कर रहा था, चोरियां काम कर रही थी, निंदा काम कर रही थी, बुराई काम कर रही थी, नशे काम कर रहे थे, व्यभिचार काम कर रहा था, पता नहीं कौन कौन से काम उस समय के लोग कर रहे थे। और परमेश्वर ने देखा, पाप कर रहे थे लोग, परमेश्वर ने देखा कि मेरी प्रजा तो बिगड़ चुकी है, मैं पछता रहा हूं इनको बुनाकर। मगर एक बंदे पर बाइबल कहती, उन पर क्रोध आ रहा है, उन पर क्रोध आ रहा है परमेश्वर को, और एक बंदे पर दया आ गई, उसका नाम था नूह। बाइबल ने कहा है वो धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, वो जो काम गंदे मंदे लोग कर रहे थे वो नहीं करता था, वो बिल्कुल खराई से बाइबल कहती है चल रहा है। और परमेश्वर ने एक बात उसे कह दी है कि मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, मगर तुझ पर दया की नजर हुई है मेरी। और एक काम परमेश्वर ने दे दिया उसे, कश्ती बनाने का। कश्ती बना तू, परमेश्वर ने कहा, और उसमें कुछ जानवरों के नाम लिए हैं, ऐसे ऐसे उनको रखना, और तू और तेरा परिवार उसमें चला जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कश्ती बनाने का काम थोड़े समय का नहीं था। स्कॉलर्स कहते हैं, अगर हम गौर से देखें पढ़ें तो काफी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कश्ती बनाने में उसको 55 से 75 इयर्स लगे। 55 तो 75 साल लग गए उन्होंने कश्ती बनाने ची। और कश्ती बनाने में पैसे भी लगे होंगे, उसकी मेहनत लगी होगी, कितना काम करता होगा वो रात दिन, पैसे अपने कमा कर लगाता है परमेश्वर के काम में, अपनी मेहनत करता है। सोचो कैसे परिवार भी उसमें से पालता होगा, और परमेश्वर के काम में वो पैसा भी लगा रहा है। और बाइबल कहती है इतने मन से, इतने तन से, अगर तन से कर रहा है ना, तो इसीलिए तो वो पहले लकड़ी लेकर आता होगा, पहले उसको सेट करता होगा, उसकी कटिंग करता होगा, उसको सेट करके उसे उसके साथ अटैच करता होगा। कैसे कैसे कितनी मेहनत, वो तन की मेहनत भी की उसने, अपने शरीर की मेहनत भी परमेश्वर के लिए की, और पैसे के प्रति भी वो वफादार निकला, अपना पैसा भी परमेश्वर के काम में। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी, ये कश्ती बननी कैसे है, कैसे पैसे भी लगने हैं, ये उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते होंगे, बारिश तो आ नहीं रही, ओए तू पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, रात दिन पसीनों पसीन होया रहना है, एनी मेहनत, एना शरीर ला रहा है, एनी ताकत ला रहा है, एना गल्लां दे नाल उस बंदे नूं कोई मतलब नहीं सी। ओनू परमेश्वर दी आवाज़ दे नाल जिहड़ी ओदे लिए आई सी कि तू कश्ती तैयार कर। और आप याद रखें, उस समय कुछ लोग तो ऐश परस्ती कर रहे होंगे, कुछ मौज मस्ती, पता नहीं कुछ कौन कौन से ऐसे गंदे मंदे काम, पाप वाले काम, नशे मदमस्तियां, पता नहीं कौन कौन से काम, और वो देखता होगा। मगर उसके मन में जरा सा ये नहीं आया है ते इंज कर रहे ने, बड़ी देर होगी, परमेश्वर ने कहा सी मैं जल परलो लैके आवांगा, मैं इन्हां नूं मारांगा, लगदा कैंसल हो गया, इन्ना लंबा समा, लगदा परमेश्वर दा माइंड चेंज हो गया, परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है, ए डिसीजन उन्हें बदल लिया है, ते इंज करना मैं भी थोड़े हंसी मजाक कर लेना, मैं भी इन्हां दे विच इन्वॉल्व होकर थोड़े नज़ारे ले लेना। मगर आप याद रखें, उसने वो काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, वो अपना तन का बलिदान दे रहा है, अपने धन का भी दे रहा है परमेश्वर के काम के लिए, और अपने तन का भी। कितनी देर तक, देखो मैंने आपको बता दिया, स्कॉलर्स कहते हैं 55 से लेके 75 वर्ष लग गए
55 से लेके 75 इयर्स वो काम करता रहा, वो काम कर रहा है परमेश्वर का। He is doing the work for God, for Yahweh। वो कर रहा है परमेश्वर के लिए, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और अपने धन को भी उस पर यूज कर रहा है। तो मैं ये बड़ी, जब मैंने पढ़ा ना, ये बड़ी मुझे इस बात ने इतना अट्रैक्ट किया, इतना खींचा अपनी ओर कि देखो वो काम भी करता होगा अपना पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को, उसके बच्चे थे, 3 बच्चे हैं उसके, बहुएं भी हैं, एक पत्नी भी है उसकी, तो वो काम तो करता ही होगा ना, कमाई तो करता होगा, उस कमाई के साथ अपने परिवार को पालता होगा, और उसमें से भी परमेश्वर का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब वो काम करता होगा अपने परिवार के लिए, तो वो थक जाता होगा, टूट जाता होगा, उसे रेस्ट चाहिए होगी, मगर उसे रेस्ट नहीं उसने की, उसने आराम नहीं किया, वो अपना टाइम देता था परमेश्वर को। परमेश्वर ने जो बोला था वो करता था। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने मुझे बोला है। और बड़े लोगों ने मजाक किया होगा, बड़े लोगों ने उसके कानों को भरा होगा, बड़े लोगों ने उसे ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी। है किहड़े कम्मां च पै गया, किन्ने कह दिता इनू कि इत्थे पता नहीं पानी आ जाना, इत्थे तबाही मच जानी, इत्थे ऐ हो जाना, ओ हो जाना, ऐ किन्ने इनू कुराहे पा दिता। और मैंने, बाइबल कहती है, मैंने बहुत बार बोला है कि उससे पहले बारिश शब्द ना तो किसी ने सुना था और ना उससे पहले कभी था। और लोगों को ये शब्द देना, बारिश आने वाली है, भी पानी पानी हो जाना थे, तो लोग तो कहते हैं ओए मूर्खा, ओए केड़ा शब्द असी तो सुनिया ही नहीं कदी, जा चल 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 साडे लागों चले जा, साडे नेड़े ना, पता नहीं केड़ा है शब्द लैके साडे कोल आ गया, इत्थे बारिश आ जानी है, ये सब खत्म हो जाना है। लोकी मजाक उड़ाउंदे होणगे नूह दा, ठट्ठा उड़ाउंदे होणगे नूह दा, मगर उस बंदे ने इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अपने मन पर नहीं लगाई, कर दे ते कर दे रहना। उसने आदर दिया जीवते परमेश्वर की बात को, उसने सारा का सारा आदर दिया परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वो वचन परमेश्वर की ओर से आया था। वो अलोप हो चुका था, वो भी अलोप हो चुका था, उसको अपनी ही बुराई सुननी पड़ रही थी, अपनी ही निंदा सुननी पड़ रही थी, अपनी बेइज्जती उसके सामने वो लोग करते थे, उसकी बेइज्जती उसके सामने लोग करते होंगे, कहते होंगे केड़े गलत चक्रां दे विच पै गया, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ए पैसे बाहरों कमा के लियाना है, ए केड़े काम कश्ती बना, ओए सेव कर सेव, जिदा पैसा है ना, जिदे कोल पैसा है ओदी जय जयकार है, ए कमाई संभाल के रख। मगर आप याद रखें, उसमें से वो सारी चीजें, वो जमीन की अभिलाषाएं, इन्हें ऐ कहता। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे टीम मेंबर भी बहुत सारे होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं, हम विश्वासियों की कमियों को देखते हैं, कभी अच्छाइयों को नहीं देखा, कभी उनके लिए दुआ नहीं की हमने। परमेश्वर, अगर किसी की कमी हम देखते हैं तो बाइबल कहती है सबके लिए सबसे पहले आप क्या करो, दुआ। तो दुआ तो वो ही करेगा जिसके अंदर से वो चीज खत्म हो चुकी है। ए कर रहा, ए ओ कर रहा, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। वो कभी नीवा रहने देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको नीचा देखना नहीं चाहता, वो आपको ऊंचा 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 उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो ये चीजें उसके अंदर से अलोप हो गई थी, लोग उसको बेइज्जत करते थे, उसकी बेइज्जती करते होंगे, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते होंगे, मगर इन बातों के लिए वो मर चुका है, वो अलोप हो चुका है। आपने कभी हवा नहीं देखी तो उससे बातें नहीं कर सकते, आप देखी नहीं है, वो अलोप है, चलती जरूर है। वो अलोप था, इसीलिए किसी बात का उस पर असर नहीं हुआ, लोगों की, जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, असर नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे गंदे भी होंगे उस समय जो गालियां भी देते होंगे मसीह को, यीशु मसीह को भी लोगों ने दी गालियां, मगर यीशु मसीह तो सच में परमेश्वर थे,
उनके अंदर से ये चीजें अलोप थी। लोग पता नहीं हरामी तक कह रहे हैं, लोग थूक रहे हैं। बाइबल कहती है किसी एक दोषी को तो हाथ बांध कर पकड़ कर लेकर जाते हैं ना, हाथों को बांधा जाता है। कोई क्रिमिनल अगर पकड़ा जाता है तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उसकी बीयर्ड ओदी दाढ़ी नु बन लिया, दाढ़ी तो फड़ के उन्होंने लेके गए। इन्ना जलील कोई इंसान किसी को कर नहीं सकता, मगर वो हमारे लिए जलील हो गए। हालेलुया। वो जलील हुए, बेइज्जत हुए, मार खाई, उन पर तशद्दुद हुआ, इतना बुरा तशद्दुद हुआ। तशद्दुद हुआ और वो हमारे लिए हुआ था। तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद हुआ, इतना मारा गया, इतना पीटा गया। बाइबल कहती है कोड़े मारे उनके जिस्म पर, पता नहीं कैसे कैसे उनके साथ बिहेव किए गए। तशद्दुद हुआ है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे मसीह पे, मेरे मसीह पे तशद्दुद हुआ। वो हमारे लिए हुआ। और यीशु मसीह में ऐसी बातें बिल्कुल ना थी, अलोप हो चुकी थी। हनोक में ऐसी बातें बिल्कुल ना थी, अलोप हो चुकी थी। नूह में जो उस समय के लोग कर रहे थे ना गंदे काम, गंदी आदतें उनमें थी, चोरी डकैती करते थे, पता नहीं क्या क्या एक दूसरे का जबरदस्ती छीनते थे, तो वो काम नूह में नहीं थे, अलोप थे। तो आगे जाकर हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है उसके साथ। तो बाइबल कहती है उस समय सारी पृथ्वी पर पानी पानी हो गया, पानी पानी। तो पढ़े जरा ये वचन पढ़ें 7 का 17। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। जल प्रलय 40 दिन तक बाइबल कहती है होता रहा। आगे, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, पानी बहुत बढ़ता ही गया। आगे, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। देखो पानी बढ़ रहा है। और अब सोचो जब पानी बढ़ रहा है तो कितने लोग उस समय पृथ्वी पर थे, सारे के सारे, उन पर कितना बड़ा हालात होगा, कितनी बड़ी मुश्किल में वो फंस गए होंगे। पानी बढ़ रहा है, डूबते होंगे, लोग रोते होंगे, तड़पते होंगे, बच्चे उनके तड़पते होंगे। अगर लोग हैं तो उनमें से बच्चे भी तो उनके होंगे ना, तो वो रोते होंगे, तड़पते होंगे। पानी में डूबने से जब उनकी मौत हुई होगी तो कितनी दर्दनाक होगी, कितनी तकलीफ में मरे होंगे लोग, वो जो परमेश्वर के कानून में से बाहर थे। तो बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, जहाज बाइबल कहती है ऊंचा उठता गया। हालेलुया, हालेलुया। और उस जहाज में एक परमेश्वर का पवित्र जन है, एक परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला पवित्र जन है, एक परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा करने वाला पवित्र जन है, एक परमेश्वर के साथ जीने वाला पवित्र जन है, एक परमेश्वर को तन और मन से प्यार करने वाला पवित्र जन है। और उसी जहाज में वो बैठा है और वो ऊंचा उठाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालातों में से हालात देखे कितना बड़ा है, सब मरेंगे, उस हालात में सब मरेंगे, मगर एक और उसका परिवार जिंदा रहेगा। और वो उस हालात में से ऊंचा उठाया जा रहा है, हालात उसके नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में बुराइयां अलोप हैं, आप में पाप अलोप हैं,
आप में व्यभिचार अलोप है, आप में गुस्सा अलोप है, आप में घर में झगड़े करने की गंदी आदत अलोप हो गई है, किसी बहन में से ये आदत अलोप हो गई है, किसी भाई में से ये आदत अलोप हो गई है, तो आपके जीवन में अगर कोई हालात है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा सा बड़ा हालात है, तो आप याद रखें उस हालात को आपका जीवता परमेश्वर, मेरा आपका जीवता परमेश्वर उस हालात को आपके पांव के तले कर देगा और आप उस पर ऊपर उठे जाएंगे और राज करेंगे। हालेलुया। हालात आप पर राज नहीं करेंगे, गरीबियां आप पर राज नहीं करेंगे, लाइलाज बीमारियां आप पर राज नहीं करेंगी, आप उन पर राज करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो बाइबल कहती है पानी बढ़ता जा रहा है, हालात बढ़ रहा है वो, और वो हालात कोई आम नहीं है, मौत का है। साफ साफ परमेश्वर ने कहा है सब मरेंगे, और मौत का है। उस मौत के हालात में से परमेश्वर नूह को उठा रहे हैं। पढ़े ये जरा बच्चे। और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर से बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, अत्यंत बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। बाइबल कहती है पानी, चाहे हालात बहुत ज्यादा बढ़ते जाएं आपके जीवन में, चाहे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जाएं आपके जीवन में, चाहे बीमारी आपके जीवन में लोग आपसे कहें ऐ ते वधी जांदी है, तेरा चेहरा बदलदा जांदा है, तेरा रंग बदलदा जांदा है, तेरे हालात ही बदलते जांदे ने, तेरे चो एक्टिविटी नहीं रही, तेरा शरीर वो एक्टिव नहीं रहा। भावें जो मर्जी हुंदा जावे, बीमारी चाहे भावें जिन्नी मर्जी वध होवे, भावें कैंसर लास्ट स्टेज ते है, उस कैंसर चों भी कट के परमेश्वर तुहानू ऊंचियां उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है अत्यंत पानी बढ़ रहा है। आगे पढ़े। यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए, सब डूब गए। आगे। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए, पहाड़ भी डूब गए। आगे। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। सारे मर गए भाई। पशु पंछी, पृथ्वी पर रहने वाले लोग, बाइबल मुकद्दस कहती है सब वो पापी थे, पाप करते थे, सब मर गए। पहाड़ डूब गए, वृक्ष डूब गए, पानी और ज्यादा ऊंचा होता गया। नूह जहाज में है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठा रहा है हालातों में से, मुश्किल में से। देखो यहां मौत की तकलीफ उन लोगों को सहनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, मगर जो परमेश्वर के संग संग चल रहा है, जो बातें वो लोग वो जो मर रहे हैं वो करते थे ना, वो नहीं कर रहा वो बंदा। नूह जैसी आदतें उनकी थी उसकी नहीं थी, जैसे काम उनके थे उसके नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर इस बंदे को और इसकी फैमिली को ऊंचा उठा रहा है। हालात नीचे हैं, वो ऊंचा उठ रहा है। हालात देखो कितना बड़ा है, हालात वृक्षों से बड़ा है, हालात पहाड़ों से बड़ा है, हालात पता नहीं कितनी कितनी ऊंची चोटियों से बड़ा है। मगर आप याद रखें, अगर आप में से वो सारी गंदी आदतें, पाप, व्यभिचार, गंदे नशे की गंदी अभिलाषाएं अलोप हैं, तो वो सच में जीवता परमेश्वर, चाहे आपके हालात पहाड़ से भी बड़े हैं, यहां पर हालात पहाड़ों से बड़ा हो गया है। अगर आप परमेश्वर के संग संग चल रहे हो तो आपका हालात चाहे पहाड़ों से भी बड़ा है, वो नीचा रह जाएगा और आपको परमेश्वर उठाकर हालातों के ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। आपको गरीबियों से उठाकर हालातों के ऊपर ले जाएगा मेरा परमेश्वर, आपको बीमारियों से निकालकर हालातों के ऊपर ले जाएगा मेरा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के संग संग चल रहे हो, ये सारे हालात अलोप हो जाएंगे, अगर पहले आप अलोप हो चुके हो। हालेलुया। वो आपको बर्दाश्त नहीं करने देगा, ये तकलीफें आपको नहीं सहने देगा।
आपको बिल्कुल नहीं सहने देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सह ली है पहले से ही। अब टाइम है आपको अलोप होना है और अपने आप में से मसीह को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने प्रकट किया उनको तकलीफ नहीं देखने दी, नहीं देखने दी। आप विश्वास के जहाज में बैठे हो, आपका विश्वास सच में पक्का है, आप परमेश्वर के साथ जीने वाले हो, आपने अपना तन मन परमेश्वर को दे दिया है, तो वो जहाज आपको ऊंचा 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 ले जाएगा। हालेलुया। हालात नीचे रह जाएंगे, नीचे नीचे रह जाएंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, आपको उठा लेगा। और उठाए वही लोग जाते हैं जिनमें से डेविल की सारी आदतें, सारी अभिलाषाएं नष्ट हो चुकी होती हैं, अलोप हो चुकी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया।